क्या विप्रो अंडर वैल्यूड है? ये एक क्वेश्चन है फिलहाल मार्केट में। तो इसी क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में डिकोड करते हैं, क्योंकि अगर सही में ये अंडर वैल्यूड है तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अंडर वैल्यूड होने के चांसेस इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि आईटी सेक्टर बहुत समय से डाउन चल रहा है ग्लोबली एंड इंडिया में भी। जिस वजह से ऑलरेडी स्टॉक भी डाउन चल रहा है विप्रो का। और फिलहाल कंपनी का जो लेटेस्ट क्वार्टर का रिजल्ट आया है वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है, जिसके बाद स्टॉक में अच्छा खासा करेक्शन भी आया। इस हिसाब से स्टॉक और ज्यादा डाउन हो गया, तो अब चांसेस हैं कि स्टॉक अंडर वैल्यूड हो सकता है। एज पर पी रेशियो ये बात कहीं ना कहीं वैलिड भी लगती है, क्योंकि फिलहाल जो इंडस्ट्री पी है वो 37 के आसपास है और विप्रो का पी 23.5 टाइम्स है, मतलब जब मैंने ये वीडियो बनाया। तो इस हिसाब से तो स्टॉक अंडर वैल्यूड है। बट इन द डीप एनालिसिस पी रेशियो के अलावा भी बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जिनको देखना रहता है। जनरली पी का बेसिस मतलब क्या होता है कि हम कंपनी की ₹1 की अर्निंग्स के लिए हम उसे कितना प्रीमियम दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे विप्रो के केस में 23 का पी है, तो हम उसकी ₹1 की अर्निंग के लिए 23 रुपीज देने को तैयार है। अब ये देखते हैं कि जितना पी हम कंपनी को फिलहाल दे रहे हैं वो कम है या फिर एवरेज है या फिर ज्यादा है। तो ये जानने के लिए सबसे पहले आप इस चार्ट में देखिए, इसमें आप देख सकते हैं कि पिछले 5 साल का कंपनी का जो एवरेज पी वो 19 टाइम्स है एंड लास्ट 3 साल में कंपनी का पी एवरेज 20 टाइम्स है और फिलहाल जो पी चल रहा है 23 टाइम्स चल रहा है। अब आपको यहाँ से अगर ऐसा कुछ लगता है कि जैसा अगर फिलहाल आपको देखने मिल रहा होगा आईटी सेक्टर ग्लोबल रिवाइव हो रहा है, रिकवर हो रहा है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि अपकमिंग अर्निंग एस्टिमेशन आपको हायर लगती है, तो आप ज्यादा प्रीमियम देने के लिए फ्यूचर अर्निंग एस्टिमेशन के बेसिस पर कंपनी का पी कम है ऐसा मान सकते हैं, जिसे फॉरवर्ड पी कहा जाता है। लेकिन अगर हिस्टोरिकली आप देखोगे तो कंपनी का पी कम नहीं है। अब इस चीज को आधार देने के लिए थोड़े और टर्म्स एंड डेटा को कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इस चार्ट में देखिए तो बीते 5 सालों में कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो 14% CAGR से ग्रो हुआ, लेकिन नेट प्रॉफिट सेम पीरियड में 4% CAGR से इंक्रीज हुआ। और एक थंब रूल, एक प्योर रूल क्या कहता है कि जिस तरह से कंपनी की अर्निंग्स बढ़ती है ओवर द टाइम, सेम वे कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो भी बढ़ता है, वही उसकी फेयर वैल्यू है। लेकिन यहाँ पे तो स्टॉक प्राइस काफी तेजी से बढ़ा है एज कम्पेयर टू कंपनी की अर्निंग्स। सेम थिंग कंपनी का आरओई, इस चार्ट में आप देखिए कंपनी का आरओई पिछले 2 साल से नीचे आ रहा है। अगेन आप कंपनी का डेट आप देखिए, ये भी हायर साइड पर है। नो डाउट जो कंपनी की मार्केट साइज है, जो कंपनी जितनी बड़ी है उसके सामने डेट कुछ भी नहीं है, बट हिस्टोरिकली जो कंपनी का डेट लेवल रहता है उससे ये ज्यादा है। इवन आप मोस्ट इंपोर्टेंटली ये देखिए कि कंपनी का पिछले 2 साल का जो ईपीएस है वो भी इंक्रीज नहीं हो रहा, उल्टा डिक्रीज हो रहा है। तो कोई खास ऐसे रीजन नहीं मिल रहे हैं जिससे कि स्टॉक अंडर वैल्यूड ये कहा जा सके, मतलब मेरे हिसाब से। इस तरह से अगर देखा जाए तो कंपनी अंडर वैल्यूड नहीं है, सिवाय उस इंडस्ट्री पी कंपैरिजन करने के, क्योंकि स्टॉक का जो एवरेज पी है फिलहाल उसके ऊपर है। कंपनी की अर्निंग्स ग्रोथ नहीं है, ओनली फ्यूचर अर्निंग एस्टिमेशन के बेसिस पर कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो पर्सन टू पर्सन अलग हो सकता है। अब स्टॉक प्राइस नहीं बढ़ेगा ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मार्केट में परसेप्शन का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो यूनाइटेडली अगर इस बात का वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कि इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में स्टॉक का पी कम है, तो स्टॉक प्राइस ऊपर भी जा सकता है। तो एक्चुअली ये सारी चीजें हैं जो ऐसे वर्क करती हैं। तो एंड ऑफ द वीडियो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो स्टॉक प्राइस है विप्रो का वो अंडर वैल्यूड नहीं है। और ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा एंड चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा।